नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी से आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से बोल रही हूँ। आज व्याख्यान माला के अगले चरण में मैं भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पद संख्या है 211 और उसकी व्याख्या इस प्रकार है। सप्रसंग। उधो तुम सब साथी भूरे, मेरे कहे विलग मानोगे कोटि कुटुंबे जोरे। हे उद्धव, तुम सब साथी, आप और आपके साथी हे उद्धव सभी भोले हैं। काकु वक्रोक्ति से इसका अर्थ लगाया जाए तो इस तरह होगा कि ओह क्या कहने हैं आपके, आप सब तो बड़े भोले हैं, अर्थात आप सब भोले नहीं हैं, कुटिल हैं। हमारा कहने का मेरे कहे विलग मानोगे, हमारे कहने का तो आप बुरा मान जाओगे। कोटि कुटिले जोरे, लेकिन करोड़ों कुटिलताएं आप में भरी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हमारे कहने पर तो आप बुरा मान जाते हो, पर वास्तव में देखा जाए तो आपकी स्थिति ये है कि आप करोड़ों तरीके से कुटिल हैं, टेढ़े हैं, आप किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। वे क्रूर कृत तिनके, वे क्रूर आपके साथी हैं और उनके कार्य भी क्रूरतापूर्ण हैं। आपके साथी क्रूर जी हैं, पर उनके क्रूर कार्यों को देख लीजिए। श्री कृष्ण को मथुरा ले गए और फिर इधर आने भी नहीं दिया। उनसे क्या कहते हैं, रीते भरे भरे गए डोरे। उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे हैं कि रीते को भर दे और भरे हुए को ढाल दे, अतः होनी अनहोनी वे सब कर सकते हैं। वे घनश्याम दूसरे आपके साथी श्री कृष्ण हैं। श्याम अंतर्मन, जिनका मन है वो श्याम रंग का है, अर्थात काला है। मन भी श्याम है और वे कार्य भी सदा श्याम ही करते हैं। श्याम कार में मोरे, वो सदा वे काम है वो ऐसे ही करते हैं, वे सदैव बुरे कार्य करते हैं। इधर आप ये हैं जिनकी चमक मधुकर द्युति, आपकी चमक भंवरे की तरह है और निर्गुण गुनगुनाते रहते हैं। निर्गुण गुनते था और निर्गुण ही गुनगुना रहे हैं। देखे फटकी पछोरे, आप सबको हमने अच्छी तरह फटक कर देख लिया है। अरे राम, नीचे खांसी आ गई। आप सबको हमने अच्छी तरह फटक कर देख लिया है, अनुभव करके देख लिया है। सूरदास कारण संगति के कहाँ पूजियत गोरे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि कालों की संगति के सामने गोरे क्या बराबरी कर सकते हैं। कारण संगति, कालों की संगति की पूजियत गोरे, पूजियत माना बराबरी करना, गोरे वर्ण वाले क्या बराबरी कर सकते हैं। इसमें व्यंग्यार्थ ध्यान देने योग्य है। व्यंग्य ये है कि कालों की गोरों से तुलना हो ही नहीं सकती। वहाँ काले जिनके काम उपयुक्त रीति से बुरे हैं और कहाँ गोरे। ध्वनि निकलती है कि काले बुरे हैं। अंतिम पंक्ति का व्यंग्यार्थ दृष्टव्य है। तुम सब साथी भोरे में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। काकु में भोरे का अर्थ कुटिल लगने लगता है। प्रस्तुत पद में व्याज निंदा अलंकार प्रधान है। नेक्स्ट पद है 212। उधो समझावे सो बेरनी। उधो, यदि हम आपको समझाती हैं, किसी बात को समझाती हैं तो यदि हम आपको नहीं समझाती हैं तो आप व्यर्थ की बातें करते हैं, और यदि इन्हें हम आपको समझाने लगती हैं तो आप इसे शत्रुता समझने लगते हैं। इसलिए उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे उद्धव, आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। यदि आपको हम समझाती हैं तो आप हमें शत्रु समझने लगते हैं। हे मधुकर, निशिदिन भटियत है कान कुंवर ओसन्नी। हे मधुकर, आप अपनी बात कहते हैं पर इतना नहीं समझते हैं कि हम गोपियाँ दिन रात श्री कृष्ण के वियोग में दुख में भटकती रहती हैं। कान कुंवर ओसन्नी, कान कुंवर के ओसन्नी माने दुख में, भटियतु माना भटकती रहती हैं रात और दिन।
चित्त चुभी रही मोहिनी मूर्त, हमारे चित्त के अंदर सदैव ही उनकी मोहिनी सुंदर मूर्ति है, वो चुभी हुई है, गड़ी हुई है। अर्थात उनकी माधुर्यपूर्ण मूर्ति है, वो हमारे हृदय में चुभ रही है। चपल दृगन की हेरनी, जिस समय की वे चंचल नेत्रों से हमारी ओर देखते थे, जिस समय से वो चंचल नेत्रों से हमारी तरफ देखते थे, तब से उनकी वह चितवनी, वह उनकी मोहिनी मूर्ति है, वो हमारे हृदय में चुभी हुई है। तन मन लियो चुराए हमारो, वाह मुरली की टेरनी, और अपनी मुरली को सुनाकर, अपनी मुरली की धुन से अपनी मुरली को सुनाकर उन्होंने हमारे तन मन है उनको चुरा लिया है। अर्थात मुरली को सुनकर तन मन से उनके ऊपर न्योछावर हो गए हैं। विसरती नाही सुभग तत् शोभा पीताम्बर की फेरनी, एक क्षण भी हम उनकी वह सुंदर शोभा है उसको भुला नहीं पाते, विस्मृत नहीं कर पाते हैं, जबकि उन्होंने पीताम्बर फेंटा बांध रखा था। पीताम्बरी का फेंटा, पीले रंग के पीताम्बरी का फेंटा उन्होंने बांध रखा था। उस फेंटे की शोभा है, उसको हम नहीं भुला सकते। फिर हम, और इसके अतिरिक्त कहत न वन कांद लकुटी धरी, छवि वन गायन घेरनी, और हम उस शोभा का वर्णन भी नहीं कर सकते जब श्री कृष्ण कांधे पे लकड़ी रख करके गायों को वन से घेरते थे। उस छवि की शोभा बनते ही बन पड़ती है। जबकि वे कंधे पर छड़ी रखकर गौओं को चराने के लिए जाया करते थे, तो उसकी शोभा का वर्णन है वो किया नहीं जा सकता। तुम प्रवीण, आप तो बड़े चतुर हैं, हम वीरणी स्त्रियां हैं, बतावत आँखी मूंदी भट बेरनी। आपके इस योग मार्ग के उपदेश के अनुसार आँख मूंद कर टक्कर लेने के लिए हम कहाँ जाएं? भट बेरनी माने टक्कर लेना, टक्कर लेने के लिए, आँख मूंद कर टक्कर लेने के लिए हम कहाँ जाएं? जिही उर बसत श्याम घन, सो क्यों परे मुक्ति के घेरनी। जिस हृदय के में श्री कृष्ण का निवास है, वे मुक्ति के गड्ढे में क्यों पड़े? मुक्ति का झंझट हमें पसंद नहीं है। अर्थात हे उद्धव, जिनके हृदय में श्री कृष्ण का निवास है, वे मुक्ति के गड्ढे में नहीं पड़ सकते। तुम हमको कहलाए उधो, जोग दुखन के ढेरनी। हे उद्धव, आप तो हमारे लिए संदेश क्या लाए, मानो योग रूपी दुख के ढेर ही ले आए। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कह रही है, सूर रसिक बिन क्यों जीवत है, निर्गुण कठिन करे। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, रसिक श्री कृष्ण के बिना हम कैसे जीवित रह सकती हैं, और फिर आप तुम्हारे ऊपर निर्गुण ब्रह्म का कठिन आघात करना चाहते हो। इस तरह तो हमारा जीवित रहना संभव ही नहीं हो सकता। आपके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनकर हम मर जाएंगी, ये भाव है। उधो नेक्स्ट पद है 213। उधो श्याम ही तुम ले आओ, ब्रजजन चातक प्यास मरत है, स्वाति बूंद बरसाओ। गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में अत्यधिक व्यथित है। वे श्री कृष्ण से अविलंब मिलना चाहती हैं। अपनी ऐसी उत्कट इच्छा को उद्धव के समक्ष प्रकट करते हुए वे उनसे विनती करती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण को यहाँ पर ले आइए। ब्रज के लोग चातक पक्षी की भांति अपनी अनन्यता का परिचय देते हुए उनके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। ब्रज जन चातक प्यास मरत है। ब्रज के लोग हैं वो चातक पक्षी की तरह प्यासे मर रहे हैं। स्वाति बूंद बरसाओ,
तुम आकर के स्वाति बूंद, उनके दर्शन रूपी स्वाति की बूंदों को बरसा दो, उनके दर्शन रूपी स्वाति की बूंदों को बरसा दो। भाव ये है कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के पानी के लिए तरसते हुए चातक को उसकी उत्कट लालसा रहती है, वैसे ही ब्रज के लोगों के मन में श्री कृष्ण के दर्शनों की उत्कट इच्छा है। घोष सरोज भये हैं संपुटी, दिनमणि वे विगसाओ। ब्रज के घोष रूपी कमल अब बंद हो गए हैं। दिनमणि श्री कृष्ण रूपी सूर्य को विकसित कर दो, अर्थात जिस तरह सूर्य के अभाव में कमल बंद हो जाते हैं और सूर्य के निकलने से फिर खिल जाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण के अभाव में ब्रज के लोग दुखी हैं और उनके आते ही पुनः प्रफुल्लित हो जाएंगे। हे उद्धव, आप अब यहाँ से जो उदो हरि यहाँ न आवे, हमको वहाँ तहाँ बुलाओ। हाँ ते जाए विलंब करो, जनी हमरी दशा सुनो। हे उद्धव, आप यहाँ से सीधे मथुरा चले जाइए और बिल्कुल देर न करो। वहाँ जाकर आप हमारी दशा का वर्णन श्री कृष्ण के आगे कर दीजिए। आते जाए विलंब करो जनी, आते शीघ्र चले जाइए और विलंब मत कीजिए। हमारी दशा सुनाओ, हमारा हाल है वो श्री कृष्ण के आगे कहो। जो दो हरि यहाँ न आए, यदि श्री कृष्ण के इन्हीं कार्यों के कारण हमारे पास नहीं आ सकते तो हमको तहाँ बुलाओ, तो हमें वहाँ बुलाइए ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। सूरदास प्रभु बेगी मिलाए, संतन में जस पाओ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमारे प्रभु को हमसे किसी तरह शीघ्र ही मिला दीजिए, इससे आपका नाम संतों में बड़े यशस्वी पुरुष के रूप में लिया जाएगा। इसका कारण ये है कि हम दुखी हैं और आप हमारा दुख दूर करके परोपकार करके बड़ा पुण्य कमाओगे। धन्यवाद। ये ऐसे कैसे हो गया? वो आ रहा था, मेरी फ़ोटो आ रही थी, ये ऐसे कैसे हो गया? देखो एक बार। अरे अब इसको सेव करें ना, कैसे करें? इसे तो काट दिया होगा ना, अपने आप ही हो जाता होगा। नहीं, काटा कहाँ है? काटा ही तो नहीं, वो काटना ही तो है, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ से काटूं? सेव करूँ, देखिए वीडियो। छात्रों नमस्कार। आज मैं कामायनी के तृतीय सर्ग श्रद्धा सर्ग के 37वें पद की ये वाला सेव नहीं हुआ।